अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद बेबी अरीश में। कैसे हैं सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी विटामिन डी के हवाले से। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है, स्पेशली मदर्स के लिए बहुत अहम है। आज मैं विटामिन डी के बारे में बात करने जा रही हूँ। आज हम बात करेंगे कि आपके बच्चों को विटामिन डी क्यों ज़रूरी है। खुदा न खास्ता अगर आपके बच्चे में विटामिन डी की कमी हो जाए और उसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो कौन सी बीमारी का सबब बन सकती है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि विटामिन डी की कमी की क्या क्या सिम्पटम्स हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि सूरज की रोशनी विटामिन डी का बहुत अहम ज़रिया है। लेकिन उसके अलावा वो कौन सी ऐसी खुराक हम अपने बच्चों को दें तो इससे बच्चे की विटामिन डी की कमी ठीक होना स्टार्ट हो जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का बटन दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और ताकि आप मेरी वीडियो बर वक्त देख सकें। तो बात कर लेते हैं विटामिन डी बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है। बच्चों की हड्डियों की नशोनुमा के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हड्डियों की साख्त, बढ़ोतरी और हिफाजत का दारोमदार कैल्शियम और विटामिन डी पर ही होता है। दुनिया की 13% आबादी विटामिन डी की कमी का शिकार है। तो बात कर लेते हैं अब दूसरे नंबर पर कि विटामिन डी कमी से कौन कौन सी बीमारियां बच्चों में लाहक हो सकती हैं। विटामिन डी खुदा न खास्ता आपके बच्चे में रैकेट्स बीमारी का सबब बन सकती है। रैकेट्स बीमारी है वो बीमारी है जो कमज़ोर, पतली और ख़राब हड्डियों का सबब बन सकती है। तो ये आप देख सकते हैं कि विटामिन डी की कमी की वजह से बच्चों की टांगों की हड्डियों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है और बच्चों की टांगें किस तरह से टेढ़ी हो जाती हैं। तो ये विटामिन डी की कमी की वजह से ही आपके बच्चे को मुतासिर करती है और आप देख सकते हैं कि इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। उसके अलावा बच्चों के जो सर की खोपड़ी है वो आगे की तरफ बढ़ जाती है। तो अब बात कर लेते हैं विटामिन डी की कमी के सिम्टम्स की। उसमें सबसे पहले नंबर पर जो है वो है बच्चों के पट्टों की कमज़ोरी। याद रहे, अगर आपके बच्चे के पट्टे कमज़ोर होंगे तो डेफ़िनेटली उनमें दर्द भी होगा। उसके अलावा बच्चों की हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा और बच्चे बहुत ज़्यादा अफसरदा रहेंगे, थके थके रहेंगे, यानी कि वो बहुत ज़्यादा थकावट महसूस रहेंगे। जिस तरह बच्चे सुस्त होते हैं आप महसूस कर सकते हैं कि कई बच्चे बहुत ज़्यादा सुस्त होते हैं। और उसके अलावा बच्चे खेल कूद में भी एक्टिव नहीं होंगे। ज़ाहिर है जब बच्चे थके थके रहेंगे तो बच्चे खेल कूद में किस तरह एक्टिव हो सकते हैं। तो ये विटामिन डी की कमी की ही इलामात हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका बच्चा चलने में ताख़ीर करेगा, आपका बच्चा क्रोलिंग में ताख़ीर करेगा, लेकिन इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। आम तौर पर जो बच्चे होते हैं वो 11 माह की उम्र में क्रोल स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब बच्चा 1 साल का हो जाए और वो क्रोलिंग स्टार्ट ना करे या चलना स्टार्ट ना करे तो ये परेशानी की बात है। तो यहाँ वालिदैन आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकता है। तो जी व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं सोर्स ऑफ विटामिन की कि किन चीज़ों से हम अपने बच्चों को या किन ग़िज़ाओं से हम अपने बच्चों को विटामिन डी हासिल करवा। सभी जानते हैं कि सुबह की जो धूप है वो विटामिन डी हासिल करने का एक अहम ज़रिया है, लेकिन ये हम अपने बच्चों के लिए तजवीज़ नहीं करते। वो इसलिए कि गर्मियों में हम बच्चों को ज़्यादा देर धूप में नहीं बाहर जाने देते और सर्दियों में भी ज़्यादा देर बच्चों को धूप में बिठाना ठीक नहीं होता। बच्चों को 10 से 15 मिनट या हद 30 मिनट धूप में बिठाना चाहिए, वो भी तेज़ धूप नहीं हो, धूप ठंडी होनी चाहिए। तो क्योंकि बच्चों को तेज़ धूप तजवीज़ नहीं की जाती तो उसका अल्टरनेट क्या है। सबसे पहले नंबर पर जो है वो है अंडे की जर्दी। एग यॉक वो बच्चों को देनी चाहिए। अंडे की जर्दी में 54% विटामिन डी पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करती चलूँ कि अगर आपके बच्चे को कब्ज़ का मसला रहता है या आपके बच्चे की तबीयत गर्म है, मतलब कि आपका बच्चा गर्म चीज़ें सूट नहीं कर पाता, तो आप बच्चे को अंडे की जर्दी देने से अवॉइड करें। लेकिन इसका हल है वो ये है कि अगर आप अपने बच्चे को एक अंडे की जर्दी देना चाहते हैं तो आप हफ्ते में 1 बार बच्चे को अंडे की जर्दी दे सकते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाती है फ़िश हम बच्चे को दे सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है। और उसके अलावा हम बच्चों को पीस दे सकते हैं, बॉयल करके भी दे सकते हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है।
اس کے علاوہ آپ دودھ بچوں کو لازمی دیں. دودھ میں رچ ان کیلشیم، پروٹین، فاسفورس جو کہ بچوں کی ہڈیوں اور دانتوں کی صحت کو بہتر بناتا ہے. دودھ میں بہت زیادہ وٹامن ڈی پایا جاتا ہے. بھیگے ہوئے باداموں کو آپ دودھ کے ساتھ گرائنڈ کر کے بچوں کو دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ مکھن یا پنیر بھی دے سکتے ہیں، اس میں بہت زیادہ وٹامن ڈی پایا جاتا ہے. تو یہ ہو گئی جی کھانے پینے کی چیزیں. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک ڈراپس بتاتی ہوں، وٹامن D3 کے یہ ڈراپس ہیں. یہ بھی بہت زیادہ کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بچوں کے دانتوں ہڈیوں کے لیے بیسٹ ہیں. تو یہ بھی آپ بچوں کو لازمی یوز کروائیں. تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ کو اس سے کافی انفارمیشن ملی ہوگی. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو یا پہلے والی جو میں نے پہلے اپلوڈ کی ہیں، اگر ان میں سے بھی کوئی ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کو بھی آپ لائک کیجئے گا اور کومنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ کیسی ہیں. اور آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کا بھی آپ مجھے رسپانس دیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا لائف سٹائل ود بیبی عریش کو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.